साहिब बंदगी सतनाम। तो जापान से ये लाइव शंका समाधान चल रहा है। जिसकी भी कोई शंका है, कुछ पूछना चाहता है, आप लिख के पूछ सकते हैं। वैसे तो हमारे सत्संग अगर आपने सुने हैं सीरियल वाइज, तो शंका नाम की चीज़ तो कोई रह ही नहीं जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप सवाल लिख के भी पूछ सकते हैं। और कोई पर्सनल सवाल होता है जो आप सबके सामने नहीं पूछना चाहते, वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9256111007 नंबर पे। केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, और तभी करें जब कोई इम्पोर्टेंट सवाल है। वरना सत्संग सुनते रहें, सत्संग में ही हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो इसलिए जितने भी सत्संग किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि आपके जितने भी भरम हैं, जितने भी शंकाएं हैं, सब खत्म हो जाएं। सत्संग का मकसद ही यही होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच जाता है तो आप पूछ सकते हैं। जय सतनाम। कविता सतनाम, साहिब बंदगी, वरुण भल्ला जय सतनाम, राम प्रकाश शर्मा जय सतनाम, जेवी छावड़ा सतनाम, संदीप सतनाम, महिपाल सिंह जय सतनाम, केशव परमार, हेमंत भाई जामजोधपुर जय सतनाम, अजय दास साहिब बंदगी सतनाम, विनोद सतनाम साहिब बंदगी, राजेश दास जय सतनाम अहमदाबाद, संदीप सतनाम साहिब बंदगी, शिव कुमार जय सतनाम, मोहिंदर पाल जय बंदी छोड़ की, हेमंत भाई जय सतनाम, मौसम सतनाम, समाधान सखारे सतनाम, मुन्ना कुमार जय सतनाम। तो जैसा कि मैंने बताया था और 2018 से ही बताता आ रहा हूँ मैं कि अभी आपको ये ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें चारों तरफ से यही ज्ञान सुनाई देगा। क्यों देगा? क्योंकि इतना कॉपी करेंगे लोग इसको, इतना कॉपी करेंगे, इतनी हद कर देंगे नकल मारने की कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि ये ज्ञान असल में दे कौन रहा है। इतनी नकल आ जाएगी मार्केट में, इतनी नकल आ जाएगी, कोई भी यूट्यूब चैनल खोलोगे तुम्हें आत्मा के अलावा और कोई बात ही नहीं सुनाई देगी। सारी उम्र जिसको पत्थर पूजते हो गए वो तुम्हें आत्मा आत्मा करता नजर आएगा। सारी उम्र जो जप तप में अपना जीवन बर्बाद कर चुका है वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देता नजर आएगा। सारी उम्र जो आत्मा को डिनाई करता रहा, जो आत्मा को कहता रहा कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आत्मा गंजी होती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता ऐसे ऐसे निकम्मे जो आचार्य बने घूम रहे हैं, ये सब तुम्हें आत्मा का पाठ पढ़ाते नजर आएंगे। देख लो, पढ़ा ही रहे हैं। आज तक इसने कभी गीता का प्रवचन नहीं किया, आज तक ये गीता पे नहीं बोला। आज कहता है आओ हमसे सीखो गीता क्या कहती है, आओ हमसे सीखो गीता का ज्ञान। बताओ, ये गीता को हाथ नहीं लगाता था पहले। क्यों? क्योंकि गीता पुनर्जन्म की बात करती है। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। यहाँ पर इसको परेशानी हो जाती थी क्योंकि ये वो इंसान है जो कहता है कि राजू कभी काजू बन के नहीं आएगा, यानी राजू का पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। वो इंसान आज गीता का पाठ पढ़ाने लग गया जिसमें गीता में जन्मों जन्मों की स्टोरियां बताई गई हैं कि हे अर्जुन, तेरे भी अनंतों जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं। बताओ, तुम उससे गीता सीख रहे हो जिसको ABCD नहीं पता पुनर्जन्म की, जिसको ये तक नहीं पता कि बच्चा पैदा होता कैसे है।
आप इसकी वीडियो देखोगे, बच्चा कैसे पैदा होता है, शर्म के मारे डूबने का मन करेगा तुम्हें। इसकी जो फिलॉसफी है बच्चा पैदा करने की, इतनी गंदी फिलॉसफी है कि इसको अगर कोई सुन ले, पहली बात तो इसको पता नहीं कौन सुनते हैं नालायक लोग, और उसके बाद ठहाके मार के हंसते हैं ये लोग। एक गंदी पैदाइश जो नाली का कीड़ा होता है, वो भी कहते हैं परमात्मा की दया से इस दुनिया में आता है। कहने का मतलब कि उसको भी जीवन कोई देने वाला है, ऐसे ही नहीं पैदा हो गया। और ये इंसान के जीवन को कहता है, और तुम और हम कैसे पैदा हुए हैं सुन लोगे तो शर्म से डूब मरोगे, क्योंकि ये ऐसी पैदाइश है, ये है ही ऐसी पैदाइश। इसको पता ही नहीं है कि महापुरुष खुद अपना शरीर चुनते हैं। महापुरुष इस संसार में आते हैं, अपना शरीर स्वयं चुनते हैं। वो माँ का गर्भ चुनते हैं वो लोग, कि किस माँ के गर्भ में जाऊंगा मैं। हद कर दी। इतना घटिया स्टेटमेंट बच्चों के ऊपर, बच्चों की पैदाइश के ऊपर मैंने जीवन में कभी किसी से नहीं सुना जो ये बोल रहा है। और पता नहीं कौन बेहुदा लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। हद कर दी इसने, हद। ये हमें सिखाएगा आत्मा का पाठ। नाली के कीड़े जैसा जीवन बना दिया इसने एक इंसान का। हद कर दी इसने। कहते हैं बहुत बड़े भाग हो तो इंसान का जन्म मिलता है, और इसके सत्संग नहीं बकसंग, इसके बकसंग सुन लोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई मैं इंसान क्यों बन गया। ऐसे घटिया लोग इस मैदान में आ गए हैं, इस मार्केट में आ गए हैं। शर्म आती है इन लोग की थ्योरी सुन के। प्रैक्टिकल तो क्या देंगे ये। मतलब बेशर्मी की हद है। क्या बता रहा है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। कहते तुम और हम कैसे पैदा हो गए। कहता कोई शराबी आया होगा, उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया और हो गए पैदा। बताओ। अरे मूर्खानंद, ओ मूर्खानंद, तुम, मुझे पता है हमारे सत्संग सुनता है रजाई में छुप छुप के। मुझे पता है तेरा हाल क्या है। इंसान शादी करता है अपना वंश बढ़ाने के लिए। वो शादी कर रहा है अपना वंश बढ़ाने के लिए। उसके पहले दिमाग में ये है कि मेरे बच्चे होने चाहिए। कोई गलती नहीं है बच्चे कि तू और हम माँ बाप की गलती से पैदा हो गए हैं। तू जरूर पक्का हुआ गलती से पैदा। ये इंसान गलती से ही पैदा हुआ है। इतना घटिया इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा। मैं तो बोल भी नहीं सकता कि ये क्या बोलता है वहां पे। मैं बोलने लग जाऊं ना इसके कपड़े फाड़ दूं मैं। लेकिन हम नहीं बोल सकते वो बातें जो ये बकवास करता है। खून खौलता है ऐसे लोगों पे। बड़े भाग मानुष तन पाया, इसने नाली का कीड़ा बना दिया मानुष तन को। सुअर से भी घटिया सोच पैदा कर दी है लोगों में कि तुमने बच्चा पैदा किया है, तुमने उसके साथ जाति कर दी है, तुमने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया उसको पैदा करके। अबे निकम्मे, मुझे लग रहा है भारत के साथ बुरा कर दिया तेरे माँ बाप ने पैदा करके तुझसे। तुझे पैदा ही ना किया होता ना तो ये लाइनें सुन के मेरा खून ना खौल रहा होता। ऐसा घटिया आदमी जिसको इतना भी नहीं पता कि 84 लाख के बाद केवल एक बार इंसान जन्म मिलता है। देवी देवता तरसते हैं इस इंसान जन्म को। उसको इसने गंदगी बना डाला इसके प्रवचनों में। शर्म आती है मुझे, शर्म। ये पक्का किसी बेवड़े की औलाद है ये।
शराब पी के आता होगा इसकी माँ के पास, क्या बोलूँ मैं, जुबान खराब करने वाली बात है। इतना घटिया इंसान मैंने कभी जीवन में नहीं देखा जो इंसान जन्म को ऐसा बकवास कर रहा है कि तू और हम क्या हैं, हम किसी की गलती की पैदाइश हैं। बताओ, मतलब हम किसी की गलती की पैदाइश हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा कि इसको कभी मिल गया ना, ये कसम से इसको ऐसे सवाल दागेंगे ना, ये सारी इसकी सारी ज्ञानीगिरी निकल जाएगी इसकी 2 मिनट के अंदर। घटिया इंसान। और सुनता है ये, बहुत अच्छे से सुनता है ये, हमें एक एक बात कॉपी करता है। निकम्मा। इंसान जन्म वो दुर्लभ जन्म है, चाहे कैसे ही माँ बाप क्यों ना हो किसी के। शत शत नमन करना चाहिए उन माँ बाप को कि उनकी वजह से तुम्हें इंसान जन्म मिला। वो भले बेवड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें तो इंसान जन्म दे गया ना भाई। और सब बेवड़े ही नहीं होते हैं। लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले उसके नाम सोचते हैं, अच्छे अच्छे नाम, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नाम। इसका नाम तो परेशान ही है, इसका नाम ही परेशान है। ये जीवन से परेशान आदमी है। और मुझे लग रहा है इसने आईआईटी भी नकल मार मार के करी है। इसका नाम ही परेशान है। इंसान जन्म इतना इम्पोर्टेंट जन्म है, अगर ये तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे पास चाबी आ गई है इस 84 के जाल को तोड़ने की, सत्य से जुड़ने की। और अगर वो चाबी तुम्हारे पास है लेकिन ताले में लगानी नहीं आती, तब भी वो किसी काम की नहीं है फिर। तो गुरु हमें समझाता है कि हमने कैसे इस चाबी को ताले में लगा के ताला खोल देना है। समझो बात को। ये इंसान जन्म बार बार नहीं मिलता। और जन्म सब मिलेंगे बार बार, लेकिन इंसान जन्म नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। और अगर ऐसे निकम्मे मिल जाएं तुम्हें जो आज तक आत्मा का अस्तित्व होने से ही मना कर रहे थे, और आज हमारे सत्संग सुन के आत्मा आत्मा करता फिर रहा है, इसको बस इतना पूछ लो, आत्मा होती कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है। ये वहीं बोरिया बिस्तरा उठा के भाग जाएगा। ये बेड़ा गर्क कर दिया इसने। ऐसे ऐसे महान आत्माएं हैं जो अपने जन्म के लिए गर्भ स्वयं चुनते हैं। समझ लो। हाँ भाई, यहाँ पे रात हो रही है। जापान है, जापान में हूँ इस वक्त मैं। ये इंडिया नहीं है। 3.5-4 घंटे आ गया जापान। यहाँ पे 10 बज रहा है, 10 बजने में 20 मिनट हैं अभी। तो आज बहुत ही बढ़िया प्रचार रहा जापान में। बहुत ही प्यारे मालिक के जीव मिले।
और मालिक की कृपा हुई, सत्संग भी अच्छे से समझ में आया। आधे घंटे का सेशन भी था। और बहुत ही प्रेम से लोगों ने बात को सुना। उम्मीद है अब आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे सत्संग शेयर किए जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, जापान बहुत साफ़ सुथरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और साफ़ सुथरा रखने में जनता का ही हाथ है। और हमारे यहाँ गंदगी फैलाने में भी जनता का ही हाथ है। जहाँ की जनता सुधर जाती है वो देश सुधर जाता है। देश इज इक्वल टू जनता ही होता है। मैत्रेया, आई एम इन जापान। बहुत अच्छी बात है, आप जापान में हैं। आप ही के पास आया हूँ मैं। जापान में आप कहाँ पे हैं इस वक्त? जयंत महन, जापानीज लोग ज़्यादातर नॉनवेज क्यों खाते हैं? जापानी ही नहीं, बहुत से कंट्रीज़ जो समुद्र में छोटे छोटे देश हैं वो सब यही सी फूड पे निर्भर रहते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे अनाज उपजाना बहुत मुश्किल होता है। जो थोड़ा बहुत उपजता है वो भी खा लेते हैं। मैं टोक्यो में हूँ इस वक्त। टोक्यो में, टोक्यो। तो कोई बात नहीं, हमारा काम है गंदगी साफ़ करना। और आध्यात्मिक मार्ग में जो गंदगी फैला के बैठे हैं इनकी सफाई तो अच्छे से की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। क्योंकि इन लोग के पास अब और कोई चारा नहीं है केवल नकल मारने के। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वेदांतों की, आज वो ईसा मसीह को कहते कि ईसा मसीह शरीर नहीं है, आत्मा है। बताओ कौन से वेदांत में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है ईसा मसीह शरीर नहीं आत्मा है? चोर भी चोरी करता है ना तो वो भी इतना दिमाग लगाता है कि पकड़ा ना जाऊं, लेकिन ये निकम्मा चोरी करता है, शरेआम पकड़ा जाता है। अब जिसका माल चोरी कर रहा है वो नाराज़ नहीं होगा तो क्या करेगा? तुम्हारी दुकान का माल चोरी करके तुम्हारे सामने कोई बेचने लग जाए तो तुम क्या उसको गले में फूलों का हार डालोगे? तुम खाल उतारोगे उसकी। बताओ, आज इसको ईसा मसीह शरीर नहीं आत्मा दिखाई देने लग गया। और तुम लोग को ये बकवास करता जा रहा था कि तुम लोग शरीर हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे, इससे ज़्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है। राजू काजू बन के नहीं आएगा, राजू मिट्टी में मिल जाएगा। इस चोर के कहते हैं ना, अरे निकम्मे, हमें किसी की व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। हम वो बोल रहे हैं छाती ठोक के जो सच है। आ गया चेला माँ का, ख्वाजे का गवाह डड्डू। हमारे पंजाबी में कहते हैं ख्वाजे का गवाह डड्डू, यानी कुएं की गहराई कौन बताता है? मेंढक। मेंढक गवाही देता है, हाँ कुआं बहुत गहरा है। बेटा कभी समुंदर में जाएगा ना तो भूल जाएगा उस कुएं को। तान्या, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, इससे क्या होगा? तो कैसे पहने तुम बता दो।
सूट वूट पहन के दूसरों के बच्चों को उनके मुंह में शराब लगाएं, उनके मुंह में चिलम लगाएं, तब अच्छा लगूंगा क्या? बेवकूफ कहीं के। इतना बुरा हाल हो चुका है कि क्या बताया जाए। बस बकवास करता जा रहा है, करता जा रहा है, जो मुंह में आ रहा है बकता जा रहा है, बकता जा रहा है बस। वो डांस क्यों करता है, वो नाचता क्यों है, एस्कॉन वाले डांस क्यों करते हैं, हमें नचनिया बना दिया है। अरे तूने गंजेड़ी बना दिया लोगों को, तू गांजा पीना सिखा रहा है लोगों को, स्मैक पिला रहा है, तू बता। हम सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें गुरु जी ने दिए हैं, हम गुरु के शिष्य हैं। हम हम मन के गुलाम नहीं हैं, हम मन के द्वारा बने हुए आचार्य फाचार्य नहीं हैं, हम गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, समझे? हम घर में बैठे हुए संत नहीं हैं, घर में बन गए संत अपने आप ही, खुद ही डिग्री ले ली और खुद ही संत बन गए, खुद ही आचार्य बन गए, खुद ही जगत गुरु बन गए, खुद ही तत्वदर्शी बन गए, समझे? हमारे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने हमें ये चोला दिया है। ये चोला ऐसे नहीं मिलता किसी राह चलते को। इसको बाणा बोलते हैं, बाणा, जो बाबा नानक ने अपने शिष्य को दिया। इतना बुरा हाल हो चुका है, क्या बताया जाए। मैं तो इसकी वीडियो सुनता हूं ना, तो मैं तो क्या बताऊं, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसको तर्क देने वाला नहीं है। ऐसी हालत कर दूं ना इसकी, अगर मंच पे कहीं मिल गया ये। हद होती है बेशर्मी की। तो इसको इतनी प्रॉब्लम है ना इंसानी चोले से, तो भूल जाना बेटा कि अगला जन्म मिलेगा तुझे इंसान का। अब 84 में ही धक्के खाने पड़ेंगे। कबीर पंथी और गुरसिख में कोई फर्क नहीं होता है। ये आपको किसने बोल दिया कि दोनों में कोई भेद है? कबीर पंथी और गुरु सिख एक ही बात होता है। गुरु सिख का मतलब होता है गुरु का शिष्य, सिख यानी चेला। और कबीर पंथी का मतलब होता है जो कबीर गुरु के बताए रास्ते पे चले, यानी गुरु का चेला। वो दोनों एक ही बात होती है। टोक्यो तो मैं कल छोड़ दूंगा, कल निकल जाऊंगा टोक्यो से मैं आगे। मैत्रेय, टोक्यो से मैं आगे निकल जाऊंगा। हमें सब दिखाई देता है भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। तू भी चोर, वो भी चोर, हमें सब दिख रहा है। उसकी भी क्लास लगाई है हमने। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है भाई? जो बोला है सच बोला है, तू झूठ साबित करके दिखा। एक चोर को पकड़ लिया पुलिस ने, तो वो कह रहा है मुझे क्यों पकड़ते, दूसरे वाले को पकड़ो ना। अरे तुझे पकड़ेंगे ना, तू भी तो चोरी है। दूसरे को भी पकड़ेंगे, वो भी चोर है।
कि तुझे छोड़ दें उसके नाम पे? उसे नहीं पकड़ा, तुझे छोड़ दें। आज एक हाथ आया है, कल को दूसरा हाथ आ जाएगा। बेटा अब जनता जागरूक हो रही है, अब किसी गलतफहमी में मत रहना। अब जनता ऐसी जागरूक हो गई ना, धोएगी ऐसे। अभी तक बेवकूफ़ी बनाया है इन बाबा लोगों ने भी, और इन घर में बैठे आईआईटी बाबा लोगों ने भी। ये उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो बेचारा इन लोग का शिकार हो गया, बाबा लोग का शिकार हो गया वो तो। ये मैं इसकी निकम्मे की बात कर रहा हूँ, निकम्माचार्य। तो इसलिए सबसे पहले अपने इंसान जन्म की कदर करो, माँ बाप की कदर करो। जो लोगों में ये बीज डाल रहा है कि तुम गंदी पैदाइश हो, तुम माँ बाप की गलती से पैदा हुए हो, वो क्या संस्कार डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम अपने माँ बाप के दुश्मन बन जाओगे अगर तुम्हारे बच्चों में ये बीज डाल दिया ना इस निकम्माचार्य ने, कि तेरे माँ और बाप की गलती से तू पैदा हुआ है। तो माँ बाप की इज्जत तो गई तेल लेने। वो सारी उम्र यही बोलेगा, तूने पैदा क्यों किया रे बाप, ओ बाप तूने पैदा क्यों किया। ऐसे बच्चे चाहिए तुम्हें, जो माँ बाप को ये कहें कि तुम दोनों ने मज़े किए और हमें पैदा करके सड़ा दिया यहाँ पे। ऐसे बच्चे चाहिए तुम्हें, ऐसा भविष्य चाहिए, ऐसा भारत चाहिए तुम्हें? बेशर्मों, नाली के कीड़ों, ऐसी सोच वाले बच्चे चाहिए तुम्हें आने वाली जनरेशन। ये तो मर जाएगा 2-4 साल में, और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा दुश्मन बना के चला जाएगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें गालियां देते फिरेंगे, बेशर्म कहीं का। ऐसे लोगों को अकल देनी चाहिए, अकल। और देंगे अच्छे से, चिंता मत करो। कभी किसी स्टेज पे किसी मंच पे मिलेगा ना, इसकी धोती खोल देंगे जो इसने बकवासबाजी करी है। बच्चों के कोमल दिमागों में ऐसा घटिया असर छोड़ के जाएगा ये इस दुनिया से कि संभाल नहीं पाएगा उस असर को कोई। तो मेरे भाई, अपने माँ बाप की इज्जत करो। किसी माँ बाप ने तुम्हें गलती से पैदा नहीं किया है, उन्होंने बाकायदा 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया शादी में लगाया है तुम्हारे लिए, समझो। अगर ये मज़े ही मारने होते ना उन्होंने, तो रेड रेड लाइट एरिया में बहुत पड़ी हुई हैं मज़े मारने वाले के लिए। उन्होंने तुम्हारी माता से शादी करी है, उसका हाथ पकड़ा है जीवन भर के लिए, उसको इज्जत से घर लेके आया है, तब तुम आए हो इस दुनिया में। अपने माँ बाप की इज्जत करो। गलती से भी ये मत सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप ने मज़े के लिए तुम्हें पैदा किया है। ऐसा बेशर्म आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। इसको इज्जत चाहिए, मेरी इज्जत करो सारे। और माँ बाप के लिए इतनी नफरत भर रहा है लोगों के दिमाग में, बोल नहीं सकता मैं। जो इसने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो अंग्रेजी में बकवास करी है इसने। फैक्ट्री में एक आदमी काम कर रहा था, वो सो गया तो वहाँ पे लीकेज हो गई, वो लीकेज हो गई तो तुम पैदा हो गए। शर्म कर, गंदगी के कीड़े, शर्म कर, शर्म कर। दिमाग की दही कर दी है इस बंदे ने। बड़े भाग मानुष तन पाया, इसने तो नाली का कीड़ा बना दिया इंसान को। तो मेरे भाई, सत्य को जानो, सत्य एक है, आत्मा ही सत्य है।
ऐसे नाली के कीड़े कई आएंगे कई जाएंगे। इन नाली के कीड़ों पे ध्यान मत दो और अपनी आत्मा को जानो। माता पिता की इज्जत करो। माता पिता को परमात्मा का रूप दो। प्रथम गुरु हैं मात पिता। रज बीरज के जो हैं दाता, दाता हैं वो। पहले गुरु हैं तुम्हारे जीवन के। इन निकम्मों की बातों में मत आ जाना। ये ऐसे ही लोगों की पैदाइश हैं जो लीकेज हो गई है इनकी। वो फैक्ट्री में कोई काम वर्कर था, वो सो गया था, उसकी वजह से ये पैदा हो गया, गंदगी कहीं का। प्रथम गुरु हैं माता पिता। हमारे गुरु हैं वो पहले गुरु, इस संसार में लाने वाले। सारी उम्र तुम चरण धो धो के पियोगे तब भी तुम उनका देना नहीं दे सकते। जय श्री राम। हम बांग्लादेश से हैं, हम बहुत खतरे में हैं, हमको बचाओ। अगर आपको कोई खतरा है तो आप सरकार को लेटर लिखो, या फिर वहाँ पर जो भी संस्था काम करती है आप उनसे संपर्क करो। जयंत महंत, ओशो का रंग जापान में भी है क्या? ओशो का रंग तो सारी दुनिया में है, ओशो कहाँ नहीं है? क्योंकि ओशो भी एक पड़ाव है। ओशो का ज्ञान कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत बहुत अच्छा है। उस लेवल का है जहाँ पर आप कम से कम पाखंडवाद से ऊपर उठ जाते हो। मुक्ति के लेवल का नहीं है, मुक्ति कुछ और चीज़ है। तो अब कल टोक्यो से ओसाका निकलेंगे। ओसाका में कोई भगत है, कोई मिलना चाहता है तो मिल सकता है। पहले कोयोतो जाएंगे जहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, जहाँ जापान में महात्मा बुद्ध के टेंपल में कोयोतो, वहाँ पर तोजी टेंपल है, तोजी नाम से महात्मा बुद्ध का ऐतिहासिक काफ़ी पुराना मंदिर है वहाँ पे। और फिर वहाँ से ओसाका निकल जाएंगे। ओसाका में भी बहुत जापानी कल्चर बहुत बढ़िया, क्योंकि पहले उसी साइड कैपिटल थी, अब तो ये टोक्यो हो गया है। पहले कोयोतो यही थी कैपिटल पहले, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाला कल्चर है वहाँ जापानीज़। फिर ओसाका में रहेंगे कुछ दिन, और फिर ओसाका से फिर मलेशिया से फिर भारत वापसी हो जाएगी। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। ये बार बार बताने वाले नहीं मिलेंगे। किसी को मानो ना मानो, किसी को पूजो ना पूजो, वो तुम्हारा अपना मत है, लेकिन अपने माँ बाप को हमेशा परमात्मा के रूप में देखो। ठीक है, कई बार माँ बाप से नहीं बनती है, कई बार आवाज़ ऊंची नीची हो जाती है, लेकिन फिर भी मन में हमेशा
ऐसा भाव रहना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप हैं भाई, ये हमारे जनक हैं, इनकी वजह से तुम दुनिया में आंखें खोल पाए हो। अगर ये ना होते तुम किसी कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा के बच्चे कहला रहे होते। बच्चे तो तब भी होते, माँ बाप तो तब भी मिलते, लेकिन शुक्र करो कि इनकी वजह से तुम्हें ये मौका मिल गया इस संसार में आने का। तो इसलिए अब आत्मा का ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, वो तो हमारा आखिरी पड़ाव है। लेकिन अपने जीवन की भी कदर करनी है और जीवन देने वालों की भी। चलो टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये जापान है, यहाँ पर ज़्यादा घूमते घूमते बातें भी करना अलाउड नहीं है कई जगह। तो अब कल मिलेंगे आपसे। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम।